नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार। व्याख्यान विषय जो हमारा टॉपिक चल रहा है गोदान, और उसका अंतिम पड़ाव में अंतिम प्रश्न। जैसा कि पहले प्रश्न में हमने किया था गोदान एक त्रासदी के रूप में, और इसका अंतिम जो मेरे हिसाब से जो अंतिम क्वेश्चन जो बनता है वो कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गोदान पर छायावाद युगी नारीत्व परिकल्पना। कई बार पूछा गया है गोदान में प्रेम दर्शन या रोमांटिक दृष्टिकोण का स्पष्ट प्रभाव है, इसकी समीक्षा करें। तो शुरू करते हैं बच्चों, सुनिए ध्यान से। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गोदान पर छायावाद युगी नारीत्व परिकल्पना, प्रेम दर्शन एवं रोमांटिक दृष्टिकोण का स्पष्ट प्रभाव है, इसकी समीक्षा कीजिए। तो बच्चों, मुंशी प्रेमचंद का लेखन काल ठीक वही है जो हिंदी कविता के इतिहास में छायावाद के नाम से जाना जाता है, और भारतीय राजनीति के इतिहास में गांधी युग के नाम से पहचाना जाता है। गोदान 1936 ईस्वी का उपन्यास है, और यह वही वर्ष है जब हिंदी कविता में छायावाद का स्थान परगतिवाद ले रहा था, और छायावाद के प्रमुख कवियों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत जी ने खुद छायावाद के अंत की घोषणा कर दी थी। प्रेमचंद पर भी समाजवादी या प्रगतिवादी यथार्थवाद का रंग कुछ कुछ चढ़ने लगा था। होरी की मौत इसी यथार्थवाद की स्वीकृति का प्रमाण है। किंतु इन सभी विशेषताओं के बावजूद गोदान में छायावादी दृष्टिकोण का प्रभाव साफ साफ देखा जा सकता है। विशेषतः कब? नारी और प्रेम संबंधी दृष्टिकोण, यानी जहां जहां नारी और प्रेम संबंधी बातें आई हैं वहां इसका जो दृष्टिकोण है गोदान का वो स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। छायावाद भावनाओं की केंद्रीयता का युग है, और इसकी यही मूल सोच नारी तथा प्रेम जैसे विषयों में परिलक्षित होती है। छायावाद की आदर्श नारी वह है जो बेहद पवित्र, अहंकार शून्य, अधिकार शून्य, ममता और दया से भरी है। क्या बताया मैंने? छायावाद भावनाओं की केंद्रीयता का युग है, और इसकी यही मूल सोच यानी नारी के प्रति सोच कैसी है कि छायावाद की नारी जो बेहद पवित्र, अहंकार शून्य, अधिकार शून्य यानी अधिकार नहीं मांगती, ममता और दया से भरी है। यह वह नारी है जो पुरुष या मानवता के हित में अपना सर्वस्व दे देना चाहती है, अपने लिए कुछ भी अपेक्षा नहीं रखती। जयशंकर प्रसाद की कामायनी 1936 ईस्वी की ही रचना है, और उसकी केंद्रीय पात्र श्रद्धा इस दृष्टिकोण की सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। उसके संबंध में प्रसाद ने कहा था कि नारी केवल तुम श्रद्धा हो। प्रसाद ने कन्या स्थान पर श्रद्धा को सलाह दी है कि वह मनु के सामने झुकना सीखे, अपने अधिकारों की मांग न करे। और मैं दो पंक्ति में आपको बता रहा हूं क्या कहा था जयशंकर प्रसाद जी ने। आंसुओं से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। आंसुओं से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। तुमको अपनी समित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। नारीत्व की यही परिकल्पना मिस्टर मेहता के कथनों में और श्रीमती गोविंदी के जीवन में दिखाई पड़ती है। मिस्टर मेहता कहते हैं, मेरे जेहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेजुबानी से
अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं, यानी पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है। और इसके विपरीत देखिए, नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। मैं उससे यह अपेक्षा रखता हूं कि मैं उसे भी मार डालूं तो प्रतिहिंसा का भाव उसमें न आए, यानी कि मैं अपनी पत्नी को, नारी को अगर मार भी डालूं तो भी उसके अंदर प्रतिहिंसा का भाव न आए। अगर मैं उसकी आंखों के सामने किसी स्त्री से प्यार करूं तो भी वो ईर्ष्या ना, तो भी उससे वह ईर्ष्या ना करे जिससे वो प्रेम करे। ये मिस्टर मेहता के कथन थे। मिसेज खन्ना अपने जीवन में इन्हीं मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है। मिसेज खन्ना ठेठ भारतीय नारी का प्रतीक है, जो अपने पति द्वारा अपने अंतहीन शोषण के बावजूद गार्हस्थ्यिक कर्तव्य यानी गृहस्थी धर्म कर्तव्य चेतना से पत्नी धर्म निभाती रहती है। वह सोचती है अगर पुरुष उसका सौंदर्य देखने के लिए आंखें नहीं रखता, कामिनियों के पीछे मारा मारा फिरता है, तो वह उसका दुर्भाग्य है। वह उसी प्रेम व निष्ठा से पति की सेवा किए जाती है जैसे द्वेष और मोह जैसी भावनाओं को उसने जीत लिया। यहाँ प्रेमचंद एक बार फिर लिखते हैं, क्या खन्ना अपने ग्राहकों के साथ जितना ही मीठा और नम्र था, घर में उतना ही कटु और उदंड। अक्सर क्रोध में गोविंदी को अपशब्द कह बैठता है, लेकिन सब कुछ होने पर भी खन्ना उसके सर्वस्व थे। वह दलित और अपमानित होकर भी खन्ना की पत्नी ही थी, औरत ही थी, एक रखेली थी। उनसे लड़ेगी, जलेगी, रोएगी, पर रहेगी उन्हीं की। गोदान में छायावाद का प्रेम संबंधी दृष्टिकोण भी दिखता है, यानी गोदान में छायावाद का प्रेम संबंधी दृष्टिकोण भी दिखाई देता है, जो अपनी मूल प्रकृति में अत्यंत रोमांटिक है। यह प्रेम जीवन की दैहिक जरूरतों से असंबद्ध है, कल्पनाओं की दुनिया को समर्पित है। ये कवि उस प्लेटोनिक प्रेम की खोज में रत हैं जो आत्माओं के मध्य होता है, जिसमें शरीर का पक्ष पूर्णतः अनुपस्थित होता है। भोग चेतना या यौन चेतना अत्यंत अपवित्र या निकृष्ट मानी जाती है, जिसमें प्रेसी न होकर श्रद्धेय हो जाती है। स्वाभाविक है कि इसी श्रद्धा मूलक प्रेम में विवाह की इच्छा नहीं होती, बल्कि नायक एवं नायिका एक आध्यात्मिक जीवन दृष्टि रखते हुए मानव की सेवा को ही जीवन का सार तत्व समझते। सकंद गुप्त की देवसेना हो या रंगभूमि की सोफिया, ये सभी नारियां विवाह के स्थान पर व्यापक आध्यात्मिक मूल्यों को वरीयता देती। और यही दृष्टिकोण गोदान में मालती के माध्यम से दिखाया गया। मिस्टर मेहता ऐसी नारी की खोज में है जो स्वार्थी न होकर विश्व कल्याण की चेतना से भरी हो, युक्त हो। आरंभ की मालती ऐसी नहीं है, किंतु व्यक्तित्व परिवर्तन के बाद वह अत्यंत आध्यात्मिक और मानवतावादी होती है। विश्व कल्याण में ही सुख महसूस करती है और अपनी गृहस्थी बसाने जैसा भाव उसके मन से लुप्त हो जाता है। प्रेमचंद लिखते हैं, मालती नारीत्व के उस ऊंचे आदर्श पर पहुंच गई थी जहां वह प्रकाश के एक नक्षत्र सी नजर आती थी। अब वह प्रेम की वस्तु नहीं, श्रद्धा की वस्तु थी। जब मेहता मालती के सामने विवाह की कामना प्रस्तुत करते हैं तो मालती इसी मानवतावादी आधार पर उन्हें मना कर देती है और कहती है, क्या कहती है, मैंने यह तय किया है कि मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। अपनी छोटी सी गृहस्थी बनाकर अपनी आत्माओं को छोटे से पिंजरे में बंद करके अपने सुख दुख को अपने ही तक रखकर
क्या हम असीम के निकट पहुंच सकते हैं? वह तुम्हारे मार्ग में बाधा ही डालेगा। तो बच्चों, स्पष्ट है कि प्रेमचंद ने छायावाद के नारी और प्रेम संबंधी रोमांटिक दृष्टिकोण का पर्याप्त उपयोग किया है, किंतु इससे यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है कि प्रेमचंद का अपना दृष्टिकोण यही था। यह दृष्टिकोण शहर के चुनिंदा चरित्रों में ही व्यक्त हुआ है। गांव के जो गोदान के अधिकांश पात्र हैं, गांव के अधिकांश जो पात्र, उनका चरित्र प्रेम की उस परिभाषा को प्रस्तावित करता है जो घारास्तिक चेतना से निर्मित होती है। धनिया, सोना, रूपा, झुनिया, सिलिया, ये सभी नारियां पारिवारिक जीवन और गार्हस्थ्यिक प्रेम की हिमायती है। अतः छायावाद की रोमांटिक दृष्टि गोदान का एक पक्ष मात्र है, एकमात्र पक्ष या केंद्रीय भाव नहीं है। क्या है कि गोदान का मात्र एक पक्ष, एक अंश हो सकता है, पूरी तरह से मतलब केंद्रीय भाव नहीं है। तो बच्चों, ये था गोदान पर छायावाद युगीन नारीत्व परिकल्पना, प्रेम दर्शन एवं रोमांटिक दृष्टिकोण का स्पष्ट प्रभाव।